शुक्रिया। जरा रुकिए, कुछ अपने दुख बताने हैं आपको। बोलें। इस फरजाना ने घर का माहौल इतना खराब कर दिया है। कितने दिन से इमरान घर में खाना नहीं खा रहा। रात को फरजाना का हाथ पकड़ता और बाहर निकल जाता। ओहो, तो जाने दें, अच्छा है ना, हमें रोटियां कम बनानी पड़ेंगी रात की। अरे हिना, तुम नहीं जानती, ये मेरे बेटे का दिल खराब कर देगी। आप 16 साल की लड़की से डर गई हैं? कुछ नहीं कर सकती वो। बहुएं आते ही अपने ससुराल में इतना शर्माती है। जी अम्मी जी, अच्छा अम्मी जी, ठीक है अम्मी जी। ये तो बिल्कुल टार्जन की तरह एंट्री दी है इसने। देखिए, मोहब्बत की शादी है, कुछ रंग तो लाएगी। हाय हाय, मोहब्बत तो हमने भी की थी। वाकई भाभी, सच में? मजाल है कि तुम्हारी अम्मा के सामने कोई ऐसा लफ्ज बोला हो जो उनको नागवार गुजरा हो। बहुत अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ कितनी खुशकिस्मत हैं आप। क्यों? हमारी बेचारी अम्मा को ना सही सुनाई देता था, ना ही सही दिखाई देता था। तुम क्या चाहती हो, मैं भी अपने कान और आंखें फोड़ लूं? नहीं, मैंने ये कब कहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि फरजाना बदतमीज इसलिए है क्योंकि वो कम उम्र है, कम तालीम याफ्ता और कम तरबियत याफ्ता। जी नहीं, फरजाना एक जलील मामू के पास पली है, इसीलिए उसको किसी की इज्जत करनी नहीं आती। तो आप क्या चाहती हैं? इस्लाह का बेड़ा मामू के घर से उठाया जाए? मैं ये चाहती हूँ मामू भांजी का दिमाग दुरुस्त करने के लिए फरजाना को मामू के घर बिठा दिया जाए। मगर भाभी, जेल में जाकर तो सीधे साधे लोग भी खराब हो जाते हैं। अगर फरजाना को मैके भेजा तो वो मजीद बिगड़ जाएगी। मैं तो फरजाना का दिमाग ऐसे दुरुस्त करूंगी, ऐसे दुरुस्त करूंगी। हा, हा, हा। चल अपनी सास से माफी मांग, चल। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी प्लीज। अरे क्या आंटी आंटी की रट लगाई हुई है? अब ऐसे कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। आइंदा इमरान के साथ रख के ऐसी हरकतें करोगी? नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ गया, तुम्हारी वजह से मुझे डिप्रेशन हुई और मेरा अकलौता बेटा मेरे हाथों से निकल गया। आइंदा करोगी ऐसे? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है फिर। ये आपके लिए मैं जूतियां लाया हूँ। मेरे लिए? अब मेरा मतलब है कि ये जब भी आप कभी आपको तंग करे, ये जूतियां भिगो भिगो कर इसे मारिएगा। ठीक है, ओके ओके, संभालिए इसको। अब चुप कर मामू, चलो अपनी सास के पास। मामू की बच्ची। सुने, इतना हंस क्यों रही हैं? ये फरजाना कहाँ गई है? भाभी, वो अपने मियाँ के साथ घर से बाहर गई हुई है। मैं इसे सुधार के छोड़ू, सुधार के छोड़ू। ठीक है, सुधार सकते हैं तो सुधार लें, वरना सानू की। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सानू की तो तवानू की, सानू दस रहे हो तुसी। दम कर रही हूँ तुम्हें। सुनो, माशाल्लाह तुम ज़हीन लड़की लगती हो। पढ़ाई में कैसी थी? मैं तो हमेशा सेकंड आया करती थी, मेरी दोस्त फर्स्ट आ जाती थी। मेरे बराबर में बैठती थी ना, छाप छाप के सारा लिख लेती थी। तुम्हें और पढ़ना चाहिए था। हाँ, मेरे मामू को जल्दी थी मेरी शादी की। क्यों, उन्हें क्यों जल्दी थी? शादी तो हो ही जाती है। दुल्हन बनती है नसीबों वालियां, और हर किसी की शादी नहीं हुआ करती। आपकी कौन सी शादी हो गई? मैं अपनी नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारे मामू को तुम्हारी इतनी जल्दी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं भी अपनी बात नहीं करी, आम सी बात कर रही हूँ। जब शादी का वायरस अटैक करता है ना, तो उसके बचाव की कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं था कि एक पढ़ी लिखी लड़की से पूरा घर तालीम याफ्ता हो जाता है? और लड़की के कॉलेज जाने से 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? उफ फरजाना, तुमसे बात करने का मतलब है अपने सर में दर्द करना। और मैं भी जब आपसे बात कर रही होती ना, तो 2 गोलियां खा के आती हूँ सर के दर्द की। भाभी सही तुम्हारी धुलाई करती हैं। हाँ ये तो है, ऐसे सफाई से रगड़ रगड़ के मेरे पाँव धोती हैं वो। बहुत ही चालाक लड़की है। थैंक यू। तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम आती है,
तुमसे ही जिंदगी कहलाती है। वैसे आज तुम्हें और मम्मी को एक साथ हंसते देखकर, बातें करते देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। हाँ, अब अक्सर मेरी और आंटी की बनने लगी है। कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों ने एक दूसरे को कबूल जो कर लिया। इसमें आंटी का कोई कमाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा कमाल है। वो कैसे जानूं? मैं जब भी आंटी की बोर तरीन बातों पे हाँ में लाती हूँ ना, वो बड़ी खुश हो जाती है, और यही हाँ में हाँ हमारी दोस्ती हो जाती है। अच्छी चाय है ना? बहुत अच्छी है। थैंक यू। You're welcome। पीली? हाँ। फरजाना, ओ फरजाना, क्या है? मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तुम ना आज सालन बना लो। मगर मुझे तो पकाना ही नहीं आता। अरे बेटा सीखोगी तो आएगा ना। आज तो इमरान भी जल्दी आएंगे ऑफिस से। हाँ, आप बाहर से कुछ मंगा लेना। मेरा बेटा ना बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मगर मुझे पकाना बिल्कुल नहीं आता। देखो खाना पकाना कोई मुश्किल नहीं है, अदरक लहसुन टमाटर वगैरह डालो और छू मंतर हो जाता है खाना। अरे वाह, इतना आसान। यही तो मैं कह रही थी तुम्हें। तो फिर आप इतने नखरे क्यों दिखाती हैं रोजाना खामखा? मामू ने यही सिखाया तुम्हें। अब मामू बीच में कहाँ से आ गए? और सुनो, खाना अच्छी तरह पका के ना सलीके से टेबल पे रखना, और ये सर्कस वाले रिंग उतार देना पकाते वक्त। मैं अच्छी तरह से रख दूंगी, बहुत पहले से सीखा हुआ मैंने खाना पेश करना। हर चीज पेश करने में भी तो ऐसी है। क्या कह रही हैं? नमाज पढ़ा करो बेटा। या अल्लाह, बहुएं लाना कितना बड़ा रिस्क हो गया। कुछ पता नहीं कौन सा पीस निकलेगा। जैसे तरबूज खोलो तो कुछ पता नहीं होता मीठा होगा या कड़वा होगा। बहू भी ऐसी होती है, कौन पकाएगा खाना। आ जाओ। आ जाओ। क्या कर रही थी? क्लिनिक से वापस आकर मेरा ज्यादा वक्त टीवी देखने में गुजरता है। आपकी आंटी से लड़ाई नहीं होती? जी नहीं, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। और मेरा ख्याल आपसे बिल्कुल उलट है। तुम सोई नहीं दोपहर को? नहीं, पाँव उठाए ना, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके पास ही आ जाओ कि आपका कोई इरादा बना शादी का या अब भी नहीं? अगर हो गई तो अच्छा, ना हुई तो उससे ज्यादा अच्छा। आपके ख्यालात बिल्कुल मेरे मामू जैसे। जी नहीं, मेरे ख्यालात सिर्फ मेरे जैसे हैं। पप्पो, अगर आपने शादी नहीं की तो इसी घर में बुढ़ी हो जाएंगी। तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा। कुछ लोगों पे तो जवानी आके रुक जाती है, और मेरे साथ तो ऐसे ही होगा। वाह, बड़ा नाज है तुम्हें अपने हुस्न पर। अरे आज से नहीं, काफी अरसे से। मैं भी तो सुनूं कब से। अब इस वाक़ये से अंदाजा लगा ले कि आया था इम्तिहान में मजमून हुस्न पर, आया था इम्तिहान में मजमून हुस्न पर, पर्चे में सबने चेहरा मेरा बना दिया। वाह 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 वाह। अब इसीलिए तो सब फर्स्ट आ गई, फेलियर्स थी सारी की सारी। तुम्हें तो मलका हुस्न कहना चाहिए। इमरान तो कहते ही हैं। आज तो आपने भी इकरार कर लिया, अब रह गई आंटी, बस वो भी एतराफ़ कर ही लेंगी। एतराफ़े जुर्म तो सुना था। अरे आज एतराफ़े हुस्न भी कर लें। अच्छी जा रही हो तुम। थैंक यू। ये क्या लगाया हुआ है अजीब सा बोरिंग चैनल? चेंज करे ना। लाई मुझे दे। पोतों को बाजरा भी मैं डालूं, पौधों को पानी भी मैं डालूं। क्या क्या करूंगी, मेरी एक मासूम सी जान है। क्या क्या करूंगी मैं, क्या क्या करूंगी। कितनी बार बोला रस्सी डाल दो, मगर अपनी बीवी की बातें समझ आती, माँ की थोड़ी आती है समझ। या अल्लाह, हो गया। अब तो मैं गुड्डे भी उड़ा सकती हूँ, पेचा भी लड़ा सकती हूँ। कौन? मैं हूँ। भाई साहब आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए आइए। इतनी गर्मी में आप कैसे आ गए? मुझे तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, आपको लग रही होगी, आप पे चर्बी बहुत ज्यादा है। पिघलवा दूं आपकी भी। अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ? बस फर्रो से मिले काफी दिन हो गए थे, मैंने कहा जरा उससे मिल आऊं। रोजाना सुबह शाम तो आपके पास होती है वो।
हाँ होती तो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आती है वो। समझ नहीं आती कि उससे बातें करूं या उसकी शक्ल देखूं। मेरा ख्याल बात छोड़ दे, शक्ल देख। अब तो ऐसा ही लगता है। अरे मेरा बेटा। आप वाकई आए हुए? नहीं, ऊपर से टपके। अच्छा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तू सुनाना। इतने दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर ही नहीं थी। सुनो, ये कपड़े सुखाने के लिए रख दो और मामू से जरा कम बातें करो, और मेरे लिए 2 केले रखना, कैल्शियम की कमी है। फू। अरे किसी लंगड़े धोबी की बेटी लग रही है ये। खुद बहुत बड़ी धोबन है। हाँ आए बैठे। आया है। इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि वो किराएदारनी को निकाल दूं घर से। अरे क्यों? हाँ बेटा, वो बस मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक औरत है वो। आंटी इधर बैठे हुए हम लोग नजर नहीं आ रहा क्या? मैं भी कपड़े सुखा रही हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। तार बहुत ऊंची है, तुम डालो। ये लो, मामू से बातें कम करो और कपड़े साफ करो। ये केले मुझे दे दो। अरे ये मेरे। सुने, आते मेरे हैं। और सुनो, भांजी के घर में इतना बड़ा चश्मा पहन के आ जाते हो, जरा ख्याल किया करो। थू। लो बताओ, ये किस किस्म की औरत है? हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ ऐसे ही आ जाती है, कभी बातें बनाती हैं, कभी झगड़ा करती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। मामूस के आने जाने का रास्ता अलग कर देना, वो हमारे घर में आ ही नहीं सकेगी। अरे तो हम कोई दूसरा किराएदार क्यों ना ढूंढ ले बेटा? इतने टूटे हुए 2 कमरों के 5,000 कोई भी नहीं देगा। मगर मैं इस औरत की वजह से बहुत आजिज हूँ बेटा। आप फिक्र ना करें, उनका तो मैं दिमाग ठीक करती हूँ आके। फिर कल सुबह ही आ जाना तुम। ठीक है, आ जाऊंगी। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। नहीं नहीं, मुझे और भी कहीं जाना है, मैं अब चलता हूँ। और ये तुम अपनी सास को जरा ठीक करो, इसको कोई इतने केले मत खाया करे, दिमाग को चढ़ जाते हैं। तुम्हें और भिजवा दूंगा, फिक्र नहीं करना। आइएगा दोबारा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। फरमाने लगी हूँ, मैं तो आपके मामू को बड़ा लड़ाका समझ रही थी। आप तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकली, बल्कि उनकी गाइडर हैं आप। आंटी आप बिला वजह हवाओं में तीर ना चलाएं। मैंने तो हमेशा मौके पे ही चलाए हैं, मैं हवा में तीर नहीं चलाती। मामू आपको बुलाने आए थे, तो कल आप चिमटे, तलवारें, कैंचियाँ ले जाना। ठीक है, और कुछ आपका कोई मसला हो ना तो वो भी बता दीजिए। हाँ, मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा मसला तो नहीं है। एक मसला है कि मेरा एक पुराना किराएदार है, काफ़ी अरसे से किराया नहीं दे रहा और निकल भी नहीं रहा। तो आप उनको प्यारी प्यारी सी गालियाँ देकर आ जाएं। मैं क्यों किसी को गालियाँ दूंगी? मैं क्या आपको गालियाँ देने वाली लगती हूँ? तुम्हारे मामू तो इसी बात का न्योता देने आए थे ना तुम्हें। आंटी क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं सुनूंगी। आपको ना छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाने का शौक है। मुझे क्या जरूरत है छोटी छोटी बातों को पतंगड़ बनाने का? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि बदमाशी का फन भी तुम्हारे अंदर है। मेरा फन मेरे अंदर ही रहने दे तो अच्छा होगा। और वैसे भी मैं मामू की वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करें। हैरत तो इस बात की है कि तुम्हारे मामू को इस बात की क्यों नहीं समझ आती किस बात की? कि उनकी किराएदारन उनको बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारे मामू को चाहिए कि उनके बेडरूम से अपने मास्टर बेडरूम में उन्हें शिफ्ट कर ले। और जब वो आंटी लड़ाई करके मैके चली जाए तो मामू किसी और को ले आए, यही कहना चाह रही है ना आप? मैं तो ये कहना नहीं चाहती, ये तो तुम्हारे अपने दिमाग का खुन्नास है। तो फिर क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे मामू उस दिन बड़े सहमे सहमे से फ्यूजिटिव की तरह आ रहे थे ना, यूं यूं। बस तो फिर क्या हुआ? फ्यूजिटिव की तरह आ रहे थे तो? मुझे नहीं पता। आप देखिए बस कैसे मैं उस खबीस औरत की तबीयत साफ कर देती हूँ ना। उसकी नानी याद दिलाई हो मैंने। अगर तुम कहो तो मैं 2-3 बदमाश भिजवा दूँ। अब ये मैं बदमाश कहाँ से ले आऊँ? हमारी हिना के जो मरीज फारूकुल बाल है उनको भेज दूंगी। है ना पुप्पो के मरीज, वो तो वैसे आजकल हड़ताल पर हैं। किसी के ना दांत खराब हो रहे हैं ना दांत टूटते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगी ना तो आपकी शक्ल देखे तो वैसे सबकी गीगी बन जाती है। सुनो पिस्ती,
ये जो तुम रिस्क ले रही हो ना, एक दफा बैठ जाओ तो सारी एक्टिंग भूल जाओगी। जाए खाना बना लें। पता है मुझे अपने फर्ज, तुम अपने फर्ज की तरफ ध्यान दो। या अल्लाह, ये सब क्या है? आपका ही सामान है, कहाँ से आया? आपके कमरे से। किसने रखा? मैंने। मगर क्यों? वो सफाई करने वाली मासी नहीं आई, मैंने सोचा सफाई कर। मेरा कमरा तो साफ सुथरा था। ये मैंने कब कहा? मगर ये कपड़े कहाँ से आए हैं? आपकी अलमारी से, अभी तो बताया। सारे कपड़े पहले निकाले, फिर गठरी बांध के रख दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा दिल चाह रहा था। सुनो, सुनाइए। तुम कहीं पागल तो नहीं हो जो इस तरह की हरकतें कर रही हो? लो जी, एक तो काम करो, ऊपर से बातें सुनो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुमने मेरी अलमारी क्यों खाली की? आंटी, मौसम बदल रहा है, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए और हल्के कपड़े पहने करें ताकि दिमाग हल्का रहे। मैं कोई सुष्मिता सेन नहीं हूँ जो हल्के कपड़े पहनूं। वैसे आप हो भी नहीं सकते। पिछले हफ्ते ही मैंने अपनी अलमारी सेट की थी। तो दोबारा कर ले, क्या हो गया? फरजाना, कल से तुम कोई काम नहीं करना। आप इस बात पे कायम रहिएगा। बिल्कुल कायम रहूंगी, किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना। कसम से नहीं लगाऊंगी। हमारी चीजों को देखना भी नहीं। अरे ईमान से नहीं देखूंगी। एक बहू, वो भी लहू। अरे सॉरी, तुम्हारे कोजेका मामू ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? सिखाया है, वक्त के साथ बताऊंगी, सब एक साथ नहीं, कुछ ट्रेलर भी होता है। यार रिकॉर्ड करके बता देना, मैं तो ख्वार हो जाऊंगी। इस अलमारी कल ही साफ की थी मैंने। या अल्लाह, जुल्म की गठड़ियां आगे गुनाह की गठड़ियां। अब मैं जुल्म की गठड़ियां कहाँ तक लेके जाऊं? लोगों, बहुएं देख के लाना वरना ख्वार हो जाओगे। सजान के मीठे अखबे, सजान के मीठे अखबे, छोटी मोटी कपाले आई कखबे तो सड़ गए किसी जना। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहा हूँ। मुन्नी बेगम, क्या हो रहा है? कपड़े डाल रही हूँ, देखता नहीं है क्या? मैं तो इनसे भी कहती हूँ तुम्हारे मामू से, अपने कपड़े मुझे ही दे दिया करें, मैं धो दिया करूँ। मानते ही नहीं, शर्माते हैं शायद। खैर, दे ही देंगे बाद में, तुम देखना। आपको पता है मामू की शादी हो रही है? हैं? फिर तो आप सिर्फ मामू के नहीं, मुमानी के भी कपड़े धोया करेंगी। है, क्या कह रही हो? शादी हो रही है इनकी? हाँ, कल ही तो रिश्ता तय हुआ है। और मुझे बताया भी नहीं। बताना तो चाहिए था ना। क्यों? आप क्या उनकी अम्मा लगती हैं? बड़ी बहन होने के नाते बता देना चाहिए था। हाँ, बताना तो चाहिए था ना। तो इसीलिए तो मैं आज आई हूँ कि अपनी मुन्नी खाला को बता दूं, ताकि आप कम से कम गानों की तैयारी तो कर लेना। ना भाई ना, मुझे नहीं आता कोई भी गाना वाना गाना। मैं तो किसी की भी शादी में जाती हूँ तो चुप करके बैठी रहती हूँ, गाना वाना नहीं गाना आता मुझे। मगर छोटे भाई की शादी में बड़ी बहन को तो गाना पड़ता है, लुड्डी भी डालनी पड़ती है। नहीं, ये तुम्हारे मामू एकदम मान कैसे गए? ये तो खिलाफ थे शादी के। वो हम परसों शादी में गए थे ना, तो पता है क्या हुआ? दूल्हा ही भाग गया। तो जहाँ इतने सारे लोग अपने आप को फी सबीलिल्लाह पेश कर रहे थे, मामू ने भी कर दिया। अच्छा, फिर क्या, दुल्हन की तो उसी दिन पड़ोसी से शादी हो गई, मगर जो बाकी 4 लड़के थे ना, वो तो उनकी बहनों के लिए बुक हो गए। उनमें से मामू भी एक है। और अब अगर छोटी बहन का भी दूल्हा भाग गया तो शायद मामू की शादी तारीख से पहले ही हो जाए। अब भागने वाले की जगह भी तो पूरी करनी है। ऐसे क्या देख रही हैं? मामू, पहले तो मेरा ख्याल था मैं इस औरत से खूब लड़ूंगी, मगर जब मैंने उसे यूं कपड़े लहरा लहरा के नाचते हुए देखा ना, मैं वही समझ गई, ये औरत तो मुझे जेर कर देगी, और इसको हराना ना इतना आसान नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ख्याल मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया।
आप कभी भी अच्छे प्लानर नहीं थे। हमेशा बड़े बड़े प्लान्स ना मेरे ही दिमाग में आए। पता है ढेरों ढेर खत लिखकर मेरी खिड़की में छुपा देती थी, जिनके बारे में ना मैं किसी को बता सकता था ना सुना सकता था। बड़ी रोमांटिक खातून है ये। अच्छा मामू, एक आइडिया आया। हम क्यों ना सारे खुतूत को शाया करवा दें एक किताब में। यूं हाथों हाथ किताब बिक जाएगी और उस किताब का टाइटल होगा बदनाम मुन्नी के खुतूत। अरे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के खतूत पढ़े। आज भी ना लोगों को दूसरों के मामला में घुसने का बड़ा ही शौक है, और कम से कम आप अच्छा तो खा लेंगे। मेरे आजकल मुआशी हालात ठीक नहीं जा रहे हैं। प्राइस बॉन्ड ही नहीं निकला इतने अरसे से। अच्छा मामू, अगर हम उन खुतूत को फोटो स्टेट करा के बिकवा दें तो क्या बिक जाएंगे? अरे फिर भी लोग मुफ्ती मांगेंगे। तो फिर आप एक पाव गुलाब जामुन शादी मुबारक के डब्बे में लाल पत्ती लगवा कर ला दें। मुन्नी आंटी को दे दूंगी मैं। उसके बाद ये तंग तो नहीं करेगी ना? देखिए, अब मोहल्ले में वो किसी को भी तंग करे उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आपके नाम का पर्चा तो अपने दिल से यूं निकाल के यूं खिचड़ मिचड़ करके फेंक देगी। उफ, 2 दिन से इतना परेशान था। तुम्हें पता है मैंने 2 दिन मस्जिद में जाके गुजारे। चलो, कम से कम किसी ना किसी बहाने से आप नमाजी तो हो गए ना। मामू, ये जो मस्जिद में ऐलान होता है ये आप तो नहीं करते? कौन सा ऐलान? वो ही माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बच्चा फुरकान जिसने 5 रुपए का अतिया दिया है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को हज कराए, जज़ाकल्लाह। आप तो नहीं कराते थे? फर्रो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैच कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। कौन जीता? जाहिर है कि मैं ही जीतूंगी। खूब लाते और घूसे मारने पड़े होंगे। ये जाहिलों के हथियार होते हैं। आंखों के तीर चलाए होंगे तुमने यूं यूं करके। मोहब्बत के। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप मामू की बहन और मेरी खाला बन जाएंगी, और मामू की शादी तो हम करने वाले। तुम्हारे मामू की शादी होने वाली है? अब सोच ले, आप जैसी शातिर औरत जब मेरी बातों में आ सकती तो किराएदारनी क्यों नहीं आ सकती? मैंने तुम्हारे अब्बा के बच्चे उठाए थे। झूठी तो तुम अव्वल दर्जे की हो। मामू की शादी की झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए। तुम्हारा मुंह अच्छा तो नहीं है। हाँ, जब भी तो पसंद करके ले आई ना घर में। काश कोई ऐसा हो कि खत्म हो जाए ये मामला। अब जब अभी से बोलूंगी कि मामू की शादी हो रही है, मामू की शादी हो रही है, जब भी तो जाके मामू की शादी होगी। सुनो, तुम्हारे मामू के पास ना सिर्फ एक कटोरे नुमा मुंह है, बाकी कोई खासियत उनमें नहीं है। लड़का पसंद करने के लिए जो खूबियां दरकार होती ना, वो सब मेरे मामू के अंदर है। अब शक्ल को ही देख लो तो। मुझे क्या जरूरत है देखने की? आपको दिखा पड़ रहा है। अब जैसे कि उनकी शक्ल, उसमें तो वो ले गए A+ ग्रेड। सुनो, मुझे पेन और कॉपी लाने दो ना, ताकि मैं नंबर लिख लूं। आंटी सुने ना। सुन रही हूँ, मुझे मत पकड़ो। दूसरा मरहला हो गया इखलाक। इखलाक में भी मामू B ग्रेड तो ले ही जाएंगे। तीसरा मरहला हो गया मालो दौलत का, उसमें भी मामू C या D ग्रेड पे आ ही जाए। तुम क्या मेरे साथ करोड़पति खेल रही हो? कंजूस आदमी चाहे करोड़पति हो, उसकी बीवी वक्त से पहले मर जाती है। आंटी, क्या है? वक्त से पहले कोई मरा नहीं करता, सब अपने वक्त पे ही मरते। और वैसे भी लड़की तो वहाँ शादी करना चाहती है जहाँ ना सास हो और ना ही ससुराल वाले, और इस मामले में मामू मेरे माला माल है। ये पहले फकीर है जो माला माल कह रहे हैं अपने आप को। फकीर किसको कहा है आपने? जी आपको कुछ नहीं कहा मैंने। कर दिया ना गंद, खुद ही सफाई कीजिएगा वरना खुद ही गिर जाएंगी। तुम भी तो गंद करते, साफ भी किया करो कभी कभी। साफ कर ले। चल।